आइए बढ़ते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट, पूंजी पर ब्याज अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ये? जिस प्रकार एक व्यापारी बिजनेस के अंदर अपना रुपया इन्वेस्ट करता है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि अगर उसने अपना ये पैसा बिजनेस में लगाकर बैंक में डिपॉजिट किया होता तो बैंक से उसको क्या मिल रहा होता? इंटरेस्ट। इसी प्रकार से व्यापारी चाहे तो अपने बिजनेस में लगाए हुए अपने पैसे के ऊपर बिजनेस से ब्याज ले सकता है। क्योंकि बिजनेस जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात आयरत खर्चा है। तो इस खर्चे को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए क्या है? एक इनकम है। तो उस इनकम को हम उसकी कैपिटल में ऐड करके चलेंगे। आइए देखते हैं हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से बनाएंगे। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया? क्योंकि ये बिजनेस के दृष्टिकोण से बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसेस अर्थात एक खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट किया। एंड टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। हमें पहले से मालूम है कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। फिर से जब हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम ये इंटरेस्ट के अमाउंट कैपिटल के अंदर ऐड करके चलेंगे। जब हम अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसको किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे? तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट तो दो जगह हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने जैसे कि बताया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक ट्रीटमेंट तो हमारा एक जगह तो हमारा लेखा हो जाएगा ये। दूसरी तरफ चूंकि ये हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट हमने इन फ्यूचर कर देना है, तो ये हमारा कैपिटल के अंदर भी ऐड करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जोड़ दें, अर्थात इसको हम कैपिटल के अंदर ऐड करके चलेंगे। तो ये हमारा कैपिटल पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है। ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री और ये इसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट। अगला है हमारा आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जिस तरह से व्यापारी बिजनेस से अपनी कैपिटल को इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, उसी तरह से जब व्यापारी बिजनेस से अपने खर्चे के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसको उस पैसे के ऊपर भी क्या देना पड़ता है? ब्याज। क्योंकि बिजनेस से अपने खर्चे के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसको हम आहरण अर्थात ड्रॉइंग बोलते हैं। तो इस ड्रॉइंग के ऊपर भी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर ब्याज चार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार जो ब्याज मिलता है ये बिजनेस के लिए एक इनकम है और व्यापारी के लिए एक खर्चा है। आइए देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। एडजस्टमेंट एंट्री होगी इसकी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्योंकि ड्रॉइंग का बैलेंस डेबिट ही होता है, यह व्यापारी का अपना पर्सनल अकाउंट है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंट किसके बना रहे हैं? बिजनेस के। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें इस एंट्री को देखना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया है? क्रेडिट। और हमें मालूम है कि जितनी भी इनकम होती है, फायदे होते हैं, वो सब हम बिजनेस में क्या कर लेते हैं? क्रेडिट कर लेते हैं। तो हमारी ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी। फाइनल अकाउंट में इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? फाइनल अकाउंट में लेखा अर्थात इसका ट्रीटमेंट दो जगह हम इसको एंट्री करेंगे। सबसे पहले चूंकि बिजनेस के लिए
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, एक लाभ है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और दूसरा जो हम इसका लेखा करेंगे वो बैलेंस शीट में करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ड्राइंग की अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दें तथा कैपिटल से ड्राइंग लेस कर दें। एक उदाहरण की मदद से हम इसको समझते हैं। व्यापारी ने साल भर में अपना आहरण कितना किया है, 10,000 रुपए, और इधर पूंजी जो व्यापारी की है कैपिटल वो होती है 50,000 रुपये। नीचे हमें एडजस्टमेंट में क्वेश्चन के नीचे लिखा जाता है कि पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और ऐसी आहरण पर भी ब्याज 6%। तब हम इसका लेखा कैसे करेंगे? पूंजी पर जो ब्याज होगा उसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि कैपिटल हमारी 50,000 रुपए की है और 50,000 रुपए का 5% होता है 2,500 रुपए। तो ये 2,500 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 2,500 रुपए। तो इस 2,500 रुपए को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंसेस है। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जोड़ देंगे। इसका मतलब हमारी कैपिटल कितना है, 50,000 कैपिटल इक्वल टू 50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 रुपए। तो अब व्यापारी की पूरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 52,500 रुपए। तो अच्छे से समझ गए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,500 रुपए डेबिट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इसको हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से आहरण पर ब्याज को जो हमारा ड्राइंग है वो 10,000 रुपीज है, इसके ऊपर इंटरेस्ट है 6%, तो 10,000 का 6% हो जाएगा 600 रुपए। ये 600 रुपए बिजनेस की एक इनकम है, इसलिए इन 600 रुपीज को हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और जब बैलेंस शीट में जाएंगे तब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमारा टोटल ड्राइंग है हमारा 10,000 रुपए, ये देखो, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा है, 600 रुपए। तो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 रुपए, तो टोटल अमाउंट ड्राइंग की हो जाएगी 10,600। और फिर इस 10,600 को हम किस में से माइनस कर देंगे, कैपिटल की अमाउंट से, जैसा कि हम जानते हैं।